उस राजा से दुख की बात पूछते हैं तो राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोरखनाथ जी महाराज विचार करते हैं कि ये राजा दुखी है, इसको वरदान देना चाहिए। खले भाई राजा, तूने भगवान की भक्ति करी और भगवान पर विश्वास किया है, तो मेरा हाथ में ये सत का चिमटा है और जिस पेड़ के नीचे तू बैठ करके भक्ति कर रहा है उस पेड़ के जा करके इस चिमटे का एक समेता मारो। गोरखनाथ जी महाराज उस चिमटे से उस आम के पेड़ के एक चमेटा मारते हैं। बताया जाता है कि वो आम का पेड़ हिलता है और हिलते उसमें एक आम टूट करके नीचे गिरते हुए को धुने की बबूती में लपेट करके राजा का हाथ में दे देता है कि राजा, भगवान की मर्जी यही है कि तेरी रानी की कोख से एक ही बालक का जन्म, जा ये आम तेरी रानी को दे देना, तेरी रानी इस आम को खा जाएगी और उसके बाद में गर्भवती। राजा बड़ी खुशी से उस आम को लेकर के आता है, बबूत में लिपटा हुआ उस आम को लेकर के राजा इंसरा रानी को लेकर के देता है। इंसरा रानी उस आम को खा लेती है और बताया जाता है कि उसके अंतर आत्मा में गर्भ की आस हो जाती है। जब रानी महलों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है, टाइम किसका इंतजार करता है, वो समय नजदीक आ जाता है कि जो वो रानी के गर्भ था उस गर्भ का जन्म हो जाता है और जन्म ऐसे नक्षत्रों में पैदा होता है कि पूर्णमासी के दिन जन्म होता है और उस बच्चे का नाम विद्वान ब्राह्मण पतड़ों में देख करके दोनों लेख मिलाते हैं कि ये गोरखनाथ की विभूति का करामात है, पूर्ण काम किया है और इसका पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण उस लड़के का नाम पूर्ण ही रख देते। पूर्ण नाम का वो बालक, राजा बड़ा खुशी हो जाते, मेरे पूर्ण नाम का बालक हुआ है। तो हे ब्राह्मण देव, मुझे ये बताया जाए कि कैसा नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा 12 साल तक के लिए इसके ऊपर सूर्य की धूप पड़ जाएगी तो तेरा वंश खत्म हो जाएगा, ये बड़ा खत्म हो जाएगा और अगर तू उसको 12 साल जिंदा रख लिया तो तेरा दुनिया में अमर नाम हो जाएगा। अब बोल तू क्या चाहता है। तो राजा कहता भाई यही तो है ना। तो राजा उस पूर्ण के लिए गुप्त महलों में पढ़ाई की व्यवस्था कर देता है, शिक्षा की प्राप्ति कर देता है और गुप्त महल के अंदर पूर्णमल को 12 साल तक की शिक्षा प्राप्त। जब पूर्णमल गुप्त महल में फट रहा था, आसपास के जितने राजा महाराजा थे उनके राजकुमारियां, उन राजाओं की लड़की शादी योग्य हो जाती है तो वो विचार करते हैं कि राजा शंकर चक्र भूपाल का एक बेटा है, मेरी लड़की उसको मैं जरूर। हर राजा एक एक परवाना लिख लिख करके एक नाई ब्राह्मण के द्वारा भेज देता है और राजा शंकर चक्र भूपाल उस परवाना को लेकर के पूर्ण के उस गुप्त महल में जाता है और पूर्ण साफ साफ इनकार कर देता। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी से मोह नहीं है और मैं बाहर की दुनिया देखा भी नहीं, बाहर आकर के सोच विचार करूंगा मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। साफ इनकार कर देता है। बड़े विद्वान लोग गाकर के बताते हैं, बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि पूर्णमल की 360 सगाई आई थी और पूर्णमल के इनकार करने से वो सगाई तोड़ दी गई थी। लेकिन एक सगाई ऐसी आ गई, कुसुम नगर का राजा, उसके राजकुमारी बड़ी सुंदर, बड़ी विद्वान और बड़ी सुशील लड़की थी। उसके विचार थे कि राजा शंकर चक्र भूपाल का लड़का गुप्त महल में पढ़ाई पढ़ रहा है, बड़ा विद्वान होगा, संतों के वरदान से हुआ है, योगियों के वरदान से हुआ है, तो उसका नाम होगा तो मेरी पुत्री का भी नाम होगा। लेकिन भी राजा कुसुम नगर का राजा फूल चक्र महाराज ने ये बात को मालूम सो कि बड़े जो भी परवानो जाए से ना भी परवाना न वो पूर्ण ठोकर मार वापिस किया क्या जाए। तो एक क्षत्रिय, जो क्षत्रिय राजा होते हैं उनको एक बोल मार दिया जाता है तो वो बोल का बदला लेने के लिए उस कसम को पूरी जरूर करता है। तो एक परवाना में बोल लिख देता है
जिस राजा ने अपनी माँ का दूध पिया हो, जिस राजा ने अपनी क्षत्रिय माता का दूध पिया हो, छत्राणी की औलाद हो, वो मेरे राज दरबार में आए और मेरा लड़की का स्वयंवर कर रहा हूं, उसकी शर्त पूरी करके ब्याह करके ले जाए। ये परवाना लिख करके किसको भेज दिया? पूर्ण के पिताजी को। वो परवाना आया था सिर्फ पूर्ण के लिए। राजा के विचार थे कि भाई मेरी लड़की ने पूर्ण भी आएगा, भाई क्षत्रिय का बोल चुकाने के लिए आएगा, पूर्ण ऐसे तो नहीं आएगा। गुप्त महल में जाता है राजा शंकर चक्र भूपाल, और जाते ही पूर्ण उसके भी ठोकर खन्ना। तो मैं भी की शर्ता न मानू, मन ध्यान ही बना के शर्त रख लीजिए, और नहीं मन पिताजी लड़कियां सु शादी सु कोई मुझे मोह नहीं है। ठोकर मार देता है। लेकिन राजा शंकर चक्र भूपाल, राजा शंकर चक्र भूपाल भी का नाम को परवानो, शालकोट नगरी को परवानो, अगर वो सुनो रह जाए तो राजा की बड़ा बड़ा राजा में नाक फट जाए। राजा ने विचार किया कि मेरा बेटा तो जाएगा नहीं, क्यों ना मैं ही चले जाऊं। भाई मेरे को तो बोल का बदला चुकाना है, मैं इस परवाना को लेकर के इस बोल को पूरा करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा क्षत्रिय का धर्म है। राजा शंकर चक्र भूपाल पूर्ण का बाप उस कुसुम नगर के अंदर चला जाता है फूल चक्र महाराज। फूल चक्र महाराज की बेटी का नाम था लूणा दे। लूणा दे जब शादी की जो शर्त रखी, वहां पर खूब राजा बैठे थे, उस शर्त को कोई भी राजा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन जो पूर्ण का पिताजी था राजा शंकर चक्र भूपाल, बिल्कुल बूढ़ापा आ गया था, नाड़ हलने लग गई थी, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, सफेद बाल आ चुके थे शीश के ऊपर, दाढ़ी में, और शरीर के ऊपर बूढ़ापा भी दिखाई देने लग जाता है। तो राजा वहां पर बैठा। अब राजा विचार करता भाई अब तो मैं ही बचा हूं, लेकिन अगर इसका जवाब नहीं दिया तो वैसे क्षत्रियपन की नाक कटेगी। राजा उस लड़की का जवाब देता है और उस स्वयंवर को जीत करके उस लड़की को ब्याह करके उस बूढ़े राजा के साथ में वो 16 साल की लड़की ब्याह दी जाती है, क्योंकि वो तो एक वचनों का मामला था। राजा उसी लूणा दे को महल में लाया, लाते ही रास्ते में डांट दिया, भाई डट। कहते क्या? कहते मेरी बड़ी रानी आएगी और वो तेरा आरता करेगी। अतरी बात सुनी वा छोट की रानी भी तन बदन में आग। अरे महाराज तेरो पहली ब्याह वो वीडियो से मन तो मालूम ही कौन सो, और तेरे घर पहली घराली से। कहते बिल्कुल है, तो को तो मैं उसे आरता नहीं कराऊंगी, वह तो मेरे सामने आनी नहीं चाहिए। राजा आज से तेरा मेरा दो ही दरवाजा से, एक में मैं रह लूंगी, एक में दूर तेरी रानी। हर से मैंने राख बचाओ तो भी रानी ने महल से दूर कर लो। लेकिन वह पहली बार आई, एक राजा ने अपनी राज की बातें कुछ बचाने के लिए गुप्त तरीके से उस रानी के लिए अलग व्यवस्था कर देता है और उस रानी के लिए अलग व्यवस्था। समय संजोग ऐसा आ जाता है कि वो पूर्णमल की 12 साल भी पूरी हो जाती है, जो गुप्त महल में फटाई हो रही थी। पूर्णमल की 12 साल पूरी होने से उसके विद्वान गुरु थे, वो कहते हैं कि पूर्ण अब तेरी 12 साल पूरी हो गई, जाओ तुम तुम्हारे माँ बाप के दर्शन, जाओ महल में जाओ, आप अपने माँ बाप के साथ रह सकते हो। पूर्ण क्या करता है? गुप्त महल से निकलता है और राजा का भेजा हुआ घोड़ा, बड़ा सुंदर घोड़ा, काठी सजाई हुई, सोने चांदी में जीर्ण सजी हुई, उस घोड़े के ऊपर पूर्ण बैठता है। और बैठते ही उधर वो छोटकी जो राजा की रानी थी वह महल के ऊपर खड़ी अपने केस सुखाती है, और एक पूर्णमल महल की तरफ आता है। तो जोगिया राज में आपको सुनाता हूँ किस प्रकार से आ रहा है।